देखना ये BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वहाँ भी लिखा हुआ है, वो देखिए, ठीक है, वहाँ भी है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छे से मैं बता रहा हूँ सेफ्टी के बारे में। आज का टॉपिक मैं रखा हूँ हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस के बारे में, ठीक है ना। हीट स्ट्रेस के बारे में मैं आज का टॉपिक रखा हूँ। अच्छे से सुनना है और समझना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना है, खूब अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ पे फोकस करना है। उसके बाद कभी भूल जाओ अगर, तो ये वीडियो मेरा देख लिया करना है। मैं सेफ्टी का ट्रेनिंग देता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल है, सेफ्टी का यूट्यूब चैनल भी है मेरा, सेफ्टी ट्रेनर नियाज़ अहमद, लिखना यूट्यूब पे आ जाएगा मेरा। 110 वीडियो है उसमें, एक से एक टॉपिक है उसमें, बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी आपको, हैं, बहुत सारे सीखने को मिलेंगे और सिखाने को मिलेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू है अभी। ओके, हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या है, इसको हम जाने पहले। सबसे पहले अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बहुत गर्मी है। गर्मी के टाइम में इंसान को कैसे काम करना चाहिए साइट पे और प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, इसका दिमाग और इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ज़्यादा गर्मी लगना, जो गर्मी ज़्यादा लग जाती है इंसान के बॉडी में ना, तो इंसान की मौत भी हो जाती है जब हीट स्ट्रोक जब हो जाता है, इंसान को लग जाता है तो, ठीक है। तो हमको कैसे कंट्रोल मेजर्स क्या है उसके, हम कैसे कंट्रोल करेंगे अपने आप को हीट स्ट्रेस का टाइम में, गर्मी के टाइम में। तो सबसे पहले ये पानी, ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी है ना, जैसे हम लोग पीते हैं सब। ये 5 से 6 लीटर पानी पीना है रोज, डेली डेली। और कैलकुलेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, हर आधे घंटे पे 200 ml एक छोटा गिलास पानी हर आधे घंटे पे पीना है, चाहे प्यास लगा हो या प्यास ना लगा हो। ये मेरे सेफ्टी के किताब में लिखा है, इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी और इफ यू आर नॉट फीलिंग थर्स्टी, यू शुड हैव टू टेक 200 of just ml water every 20 minutes। हर 20 मिनट पे 200 ml पानी पीना है गर्मी के टाइम में, आपको प्यास लगा हो या ना लगा। आई बात समझ में। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा है 5 से 6 लीटर पानी आप मान के चलो इसको पीना है। जितनी भी कंपनी यहाँ काम कर रही है, 40 से 45 कंपनी काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है ना। हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स 40-45 हैं। BHEL के अंडर में, BHEL के अंडर में 40-45 काम कर रही है कंपनी। सब कंपनी प्रोवाइड क्या कर रहा है मालूम है, ORS, अच्छी चीज़ है। ORS एक पाउडर होता है ORS, जो एक बोतल पानी में मिलाएंगे ORS, एक पाउच, तो ये एक बोतल जूस बन जाएगा फिर। और सुबह से लेकर शाम तक इसको पीना है, थोड़ा 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 थोड़ा। ORS की बात कर रहा हूँ, एक पाउच ORS 1 लीटर पानी में मिलाना है और सुबह से लेकर शाम तक में उसको फिनिश कर देना, ख़त्म कर देना। सुबह के लिए बचा के नहीं रखना, कल के लिए बचा के नहीं रखना उसको। अगर कल के लिए कोई आदमी बचा के रखता है और उसी को बचा हुआ पानी को पिएगा, ORS को पिएगा अगर, तो वो पॉइजन पिएगा, वो पॉइजन हो जाता है। कल होकर के वही ORS पॉइजन बन जाएगा। इसीलिए सुबह मिलाओ एक पाउच ORS एक बोतल में, शाम तक में ख़त्म कर दो उसको, पी के फिनिश कर दो। फिर सुबह सुबह उस बोतल को धो करके, फिर नया पानी भरो, फिर एक पाउच ORS मिलाओ उसको। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, समझ में आई बात। और 5 से 6 लीटर पानी आप कंटिन्यू पीना है। आ गई बात समझ में, पक्का, ठीक है, नहीं भूलेंगे। ओके, अब इसके आगे आइए। अब इसके आगे गर्मी के टाइम में आप लोग दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में, लंच टाइम, ड्यूरिंग लंच टाइम, मटन, मच्छी, अंडा, मुर्गा है ना, चिकन, ये सब दोपहर के टाइम में नहीं खाना। एक तो गर्मी ऐसा ही है, अपना पसीना चल रहा है, पसीने के साथ साथ नमक निकल रहा है बॉडी का, तो उस बॉडी के पानी को, पसीने को मेंटेन करने के लिए ORS वाला पानी पी रहे हैं हम लोग, है ना, नमक को मेंटेन करने के लिए ORS पी रहे हैं। और ऊपर से अगर मटन मच्छी खाएंगे अगर, या चिकन खाएंगे या अंडा खाएंगे, ये तो और गर्म चीज़ है ना। तो लंच के टाइम में, दोपहर के टाइम में, ड्यूटी आवर्स में ये सब नहीं खाना है, सिर्फ गर्मी के टाइम में। जब आप घर चले जाओ रूम पे शाम में, फिर खाना है, जिसको खाना है खाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गर्मी के टाइम में, दोपहर में, लंच के टाइम में चाय और कॉफ़ी मत पियो,
मैं दोपहर के टाइम की बात बता रहा हूँ, लंच के टाइम में, दिन में। और जब भी कॉफ़ी पीना या चाय पीना तो शाम में पी। कितना उबाल का? 2 से 3 उबाल। जब उबलता है ना चाय, बस 2 से 3 उबाल बस। अगर 10 उबाल की चाय पिएंगे, अगर ज़्यादा काला काला एकदम लाल कर देंगे चाय को, तो वो भी डेंजर है, उसमें कैफीन आ जाता है। कैफीन, कैफीन किसे बोलते हैं मालूम है? जब सिगरेट पीते हैं ना, बीड़ी और सिगरेट पीते हैं और होंठ में ये पीला पीला लग जाता है ना, पीला पीला नहीं, फिल्टर में पीला पीला निकलता है ना, फिल्टर में, सिगरेट के फिल्टर में, उसी को बोलते हैं कैफीन। और 10 उबाल की चाय पिएंगे तो उसमें कैफीन पहुंच जाता है। ज़्यादा गाढ़ा करके, ज़्यादा उबाल की कॉफ़ी पिएंगे, उसमें भी कैफीन आ जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, इसमें भी कैफीन है। ये भी बहुत डेंजर है। ये नहीं पीना दोपहर के टाइम में, नहीं तो पसीना पसीना, पूरा बॉडी पसीने पसीने हो जाएंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल पक्का है ना। उसके बाद देखो, जिसको कम पानी पीने का आदत है, कम, उसका पेशाब पीला पीला होगा, मतलब। और जिसको बिल्कुल कम पीने का पानी आदत है, बिल्कुल कम, तो उसका पेशाब गाढ़ा पीला हो जाएगा। पेशाब के रास्ते में जलन होगा, पेशाब का रास्ता जलेगा बिल्कुल। तो ये समझ लेना कि आपके किडनी में पत्थर होने का चांस है, आपका किडनी डैमेज होने का चांस है, आपका किडनी सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। हाँ, अगर पानी कम पिएंगे तो किडनी आपका सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, डैमेज होने का चांस, संकेत है ये। इसीलिए पानी गर्मी के टाइम में ज़्यादा पियो, 5 से 6 लीटर पियो। अपने किडनी को स्वस्थ रखो एकदम, है ना, सेफ रखो आप। देखो, किडनी का इलाज बहुत डेंजर है, बहुत महंगा है इलाज। किडनी का इलाज बहुत महंगा है। एक दिन का 4000 रुपया खर्चा है, एक दिन का। आपका किडनी में अगर डैमेज हो गया, मैं ऊपर वाला से चाहता हूँ कि आपका किडनी डैमेज नहीं हो, आप लोग स्वस्थ रहें, अपना बच्चा आपका स्वस्थ रहे, आपका पूरा फैमिली स्वस्थ रहे। हाँ, मेरा एकदम दिल से दुआ करता हूँ मैं सब आदमी। लेकिन कोई आदमी अगर नहीं सुना बात को, तो अगर उसका किडनी अगर डैमेज हो जाता है, तो 1 महीने का दवा उसका 20,000 रुपये का दवा, टैबलेट, इंजेक्शन, टैबलेट 20,000 रुपये का लगता है। 1 महीने का दवा 20,000 रुपये का। और उसके बाद डायलिसिस होता है, डायलिसिस, किडनी का डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है। एक मशीन होता है, डायलिसिस मशीन। उस मशीन में, उसमें 2 पाइप लगे रहते हैं। एक पाइप से आपके बॉडी का पूरा खून जो ब्लड है वो उस मशीन में जाता है फिल्टर होने के लिए, और फिर फिल्टर होकर दूसरे पाइप से फिर आपके बॉडी में आता है। वो 4 घंटे का प्रोसेस होता है, 4 घंटा चलता रहता है, फिल्टर होता रहता है। क्योंकि किडनी को आपका सेफ रखने के लिए। आपका किडनी अच्छा नहीं हो जाएगा, जितना डैमेज हो गया उतना तो डैमेज रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको जिंदा रखने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए 4000 रुपया रोज लगता है। हर डायलिसिस में 4000 रुपया लगता है। और हफ्ते में किसी का 3 डायलिसिस, जिसका किडनी ज़्यादा खराब रहता है उसका 3 डायलिसिस होता है। और किसी का किडनी थोड़ा सा खराब है तो 2 डायलिसिस होता है, 2। तो अगर 2 ही डायलिसिस मान के चलो हफ्ते में 2, तो महीने में कितना हो गया? 4। और किसी महीने में 5 संडे भी आता है, नहीं, 5 दूना 10 है, तो 8 ही मान के चलो, तो 32,000 रुपये तो यही हो गया 4000 रुपये के हिसाब से एक डायलिसिस में। 18-20 हज़ार का दवा, 50,000 रुपया एक महीने में खर्चा है अगर किडनी में कुछ हो गया तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पानी अच्छे से पीना, पानी बढ़िया पीना, अपनी किडनी को बचा कर पीना। आई बात समझ में? ठीक है। अब आइए, अब एक दूसरा पॉइंट और लेते हैं, हीट स्ट्रेस के ताल्लुक से। हीट स्ट्रेस के बारे में एक और बात करते हैं हम आपसे। अच्छी बात, एक और, सब काम की बात मैं कर रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए है ये। आप ठंडा पीते हैं ना, मिरिंडा, कोको कोला, थम्स अप, गर्मी का टाइम में चलो जल्दी से ठंडा पी लें भाई, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो ठंडा पीने की आदत पड़ गया, लेकिन आप वो ठंडा नहीं पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। जहर पी रहे हैं वो, बिल्कुल, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, वो जहर वाला ड्रिंक है। ठीक है ना। अगर मेरे बात का आपको विश्वास नहीं होता है तो एक काम करना, हम लोग सबके घर में बाथरूम है ना,
जहाँ सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं ना सब लोग, हम लोग सब फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, हर सभी घर में है बाथरूम। बाथरूम को क्या चीज़ से सफाई करते हैं? हार्पिक से। और 2 दिन पे 3 दिन पे सफाई होता ना, घर की लेडीज भी करती हैं सफाई अपना बाथरूम को। क्या चीज़ से करते हैं? हार्पिक नहीं, अच्छा सफाई होने के लिए। या कितना आदमी उसमें एसिड भी डालते हैं कि और अच्छा सफाई हो। मैं आपको बताता हूँ, घर में बोल देना कि इस बार जो बाथरूम सफाई करे तो हार्पिक से नहीं करने के लिए, उससे भी अच्छा एक केमिकल है बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल। हार्पिक से भी बहुत अच्छा केमिकल, बहुत बढ़िया केमिकल है दुनिया में, आपको मालूम नहीं है। आज सुन लो, यही पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, थम्स अप, कोको कोला, ये बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल है। ये आई बात समझ में? बोलो साफ करने के लिए। इस बार आप अपने घर में फ़ोन करके बता दो कि एक कोको कोला का या थम्सअप का एक छोटा सा, जो सबसे बड़ा छोटा वाला आता ना पीस, वो ले करके पूरे बाथरूम में उसको स्प्रे कर देने के लिए, और आधा घंटा जब हो जाए तो ब्रश से उसको सफाई करने के लिए पानी मार के देखो, ऐसा लगेगा जैसे नया नया बाथरूम आज ही लगाया, ऐसा लगेगा। बताओ, कोई नट बोल्ट अगर नहीं खुल रहा है, नट बोल्ट 10 साल हो गया नहीं खुल रहा नट बोल्ट, उसमें कोको कोला, थम्सअप, मिरिंडा कोई भी चीज़ डालो थोड़ा सा, एक WD-40 मारते हैं ना, WD-40 याद है? WD-40 एक केमिकल है, तो उससे भी नट खुल जाता है। लेकिन उससे भी अच्छा केमिकल है ये 7 अप। डाल के देखो, उसमें थोड़ा 7 अप डालो उस पर, नट पे, उस नट पे, अब फिर खोलो, मक्खन के जैसा खुल जाएगा बिल्कुल। जो नट नहीं खुलने वाला वो नट खुल जाएगा उससे, इतना खतरनाक केमिकल है ये। और उसको आप लोग पीते हैं, मैं ठंडा पी रहा हूँ, खूब कॉलर खड़ा करके, है ना। अब वो एल्युमिनियम वाला केन में भी आ गया, मालूम है? वो अमीर आदमी पीता है, गरीब आदमी तो बोतल में पीता है, 15 रुपये वाला, 10 रुपये वाला नहीं, छोटा वाला। अब बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल एल्युमिनियम वाला केन में आ गया है। वो अपने आप को और हीरो समझता है, और कॉलर खड़ा करके और थोड़ा ऊपर, अब पीता है, रोड पर चलता है पी करके शान में, है ना। क्या तमाशा हो गया भाई, ये क्या हो क्या रहा है ये, है? बड़ा अजीब बात है भाई, बहुत दुख का बात है, कसम से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो प्लीज़। जिस आदमी को, आप लोग में से जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको आपके परिवार से मोहब्बत है, अगर प्यार करते हो, अगर परिवार को, अगर आपको आपके बच्चे से मोहब्बत है, बच्चे से प्यार करते हो, तो मैं कसम दे रहा हूँ आज, ये याद रखना, ये सब चीज़ को हाथ मत लगाना, कभी दारू मत पीना, कभी बीड़ी सिगरेट गांजा मत पीना। अगर बच्चे से प्यार है तो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी जियो, अपने परिवार के लिए जीवन जियो। अरे इसका नाम ज़िंदगी है यार, ये क्या है? आप कुछ भी हरकत कर रहे हैं, कोई जीवन है क्या है ये, बतलाइए। और जितना मेहनत किए आप, हैं, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, सारा मेहनत किया हुआ पैसा, अगर आप नहीं समझेंगे, आप नहीं सुधरेंगे, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, तो आखिरी में सच बता रहा हूं मैं, ये जितना हॉस्पिटल खुला हुआ है ना, हॉस्पिटल और डॉक्टर लोग, ये सारा का सारा पैसा आपसे लूट लेगा। ये लिख लो मेरा बात। तो क्या इसी के लिए कमाने के लिए आए हैं कि डॉक्टर को देने के लिए है, कि अपने परिवार के लिए कमाने के लिए आए हैं? प्लीज आप देखो, अपने समझ लो। देखिए, मेरा तो काम था आपको बताना, बड़े दिल से बात किया हूँ आपसे, बहुत दिल की गहराई से बात किया हूँ आपसे, हैं, और बहुत अच्छी बात किया। और ये बात मैं यहाँ से लेकर के सऊदी अरब, दुबई, ओमान और ईरान, सब जगह मेरी वीडियो आपको बताएगी मैं क्या किया हूँ बात, मैं कैसे बात किया हूँ। आप लोगों से एकदम सगे भाई के जैसा मानता हूँ। हाँ, मेरे परिवार हो आप सब, मैं एक फैमिली के लोग हो सभी आप मेरे। जो आदमी इस प्रोजेक्ट पे आ गया वो हमारी एक फैमिली का मेंबर हो गया। अगर आपको कुछ अगर हो जाता है तो सबसे पहले दुख मेरे को हो, सबसे पहला दुख मुझे हो कि इतनी मेहनत किया हूँ मैं समझाने के बाद, मैं अपनी वीडियो बताया आपको, उसके बाद भी आप नहीं समझ सकते, तो ये दुख की बात होगी। ठीक है, तो क्या आप ये जो मैं बताया हूँ आपको, इस पर चलेंगे? बोलिए भाई, आवाज़ नहीं निकल रही है नहीं सर। क्या है, आप इस पर रखेंगे ना बात है? आप इसी पे चलेंगे ना, इस चीज़ पे? अपने लिए जियो, ज़िंदगी जियो, अपने परिवार के लिए जियो। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? आप बंद कर दीजिए।